देखो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है कि जब टाइम कितना गिवन होगा 2 साल, कि टाइम कितना गिवन होगा हमें 2 ईयर। अब देखो कि वो हमें ना दो तरह से रेट गिवन होते हैं हमारे पास, कि एक रेट हमारे पास गिवन होता है इस तरह से फ्रैक्शन में 12 से 1/2% और 16 से 2/3%। एक हमें वो रेट गिवन करेगा इस तरह से, जैसे 3%, 4%, 5%, है ना। इस तरह से हमें रेट गिवन करेगा कि फुल डिजिट के रूप में 3%, 4%, 5% और एक देगा हमें फ्रैक्शन के रूप में। तो फ्रैक्शन से जब वो रेट देगा तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, है ना। कि जो पहली क्लास थी हमारी उसमें हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो वो रेट फ्रैक्शन में देगा। अब बात करते हैं कि जब हम रेट को ऐसे दे 3%, 4%, 5% फुल नंबर में अगर हमें दे, फ्रैक्शन में रेट को न दे, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब मान लें कि अगर वो रेट बोलता है 2%, ठीक है, रेट उसने बोल दिया 2% और टाइम हमारा कितना है 2 ईयर। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, साधारण ब्याज पूछेगा, तो साधारण ब्याज हर साल सेम होगा। पहले साल भी 2% होगा और दूसरे साल भी 2% होगा। तो हम बोल देंगे कि 2 साल में हमें 4% साधारण ब्याज चाहिएगा, कि प्रिंसिपल जितना होगा उसका 4% हमें साधारण ब्याज चाहिए। मान लो अगर प्रिंसिपल मूलधन हमारे पास 100 रुपये है ना, कि मूलधन हमारे पास 100 रुपये है और टाइम हमारे पास 2 ईयर। अगर वो रेट हमको 2% दे, रेट हमें वो 2% दे, तो अगर पूछ ले कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, है ना, कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो हमको बात पता होनी चाहिए कि साधारण ब्याज हर साल सेम होगा। पहले साल भी 2% और दूसरे साल भी 2%। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4% होगा। परसेंट के रूप में कितना होगा 4% होगा। अब ये 4% किसका होगा, ब्याज हमेशा मूलधन पर दिया जाता है, तो किसका होगा प्रिंसिपल का, है ना। तो अगर मैं 100 रुपये का 4% निकाल लू, अब परसेंट हटाने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना होगा और 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो 4 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो डायरेक्ट हम अप्रोच कर सकते हैं कि प्रिंसिपल का 4% निकाल देंगे तो डायरेक्ट हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले, है ना, कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो देखो पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे रेट की, है ना, कि रेट 2% है, तो पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 2 आ गया। अब ये 2 × 2 कितना होता है 4, लेकिन ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद डिजिट हमेशा 2 रखने हैं। अब ये 1 डिजिट है तो हम यहां 0 लगा देंगे और ये 2 + 2 कितना हो गया 4। तो मैं यहां से बोल दूंगा कि अगर हमारे पास रेट 2% है और टाइम 2 ईयर है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 4.04%। अगर हमें क्वेश्चन में देखो कि प्रिंसिपल जो मूलधन है उसकी 1000 रुपए दिया है या 10,000 रुपए दिया है ना, कि प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000 रुपये और रेट उसने दिया हमारे को 2%, टाइम हमारे पास गिवन है 2 ईयर। तो पूछ ले अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, है ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिया है, रेट 2% दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि पॉइंट के इस तरफ दोनों की गुना करेंगे 2 × 2 और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे 2 + 2। अब इधर ये 2 × 2 4 हो गया, लेकिन डिजिट हमें 2 रखने हैं तो इसलिए मैंने यहां पर 0 लगा दिया। 2 + 2 कितना 4, तो इसका मतलब है कि 4.04% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, है ना, कि ये परसेंट के रूप में हमारा
4.04% हमारा चक्रवर्ती ब्याज बन गया। अब ये चक्रवर्ती ब्याज किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर लगेगा ना। तो अगर मैं प्रिंसिपल का 4.04% ब्याज निकाल दूं तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो एक 10,000 रुपये का अगर मैं 4.04% निकाल दूं, अब परसेंट हटाना है तो परसेंट हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 होगा। और ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर ये पॉइंट हटेगा तो 2 डिजिट नीचे, 2 जीरो और नीचे आएंगी, है ना, 2 जीरो नीचे और आएंगी। तो देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो गया और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 404 रुपये। यानी कि अगर हम हमें वो इस तरह से रेट देगा 2%, 3%, तो हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा किस तरह से निकलेगा। बात समझ पा रहे ना? अब देखो, अब डिफरेंस क्या होता है हमारे पास कि अगर वो डिफरेंस पूछे, डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? 4.04%। कितना है? 4.04% माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा? 4%। कितना हमारा? 4%। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 0.04% हमारा डिफरेंस होगा। 0.04% हमारा डिफरेंस होगा। अगर प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, रेट 2% है, तो अगर वो डायरेक्ट डिफरेंस पूछेगा तो मैं प्रिंसिपल का 0.4% निकाल दूंगा, है ना, कि जो प्रिंसिपल है इसका मैं डायरेक्ट 0.4% निकाल दूंगा। अगर प्रिंसिपल 10,000 है, अगर डिफरेंस निकालना है तो 0.4%। परसेंट हटाने के लिए डिवाइड करना होगा 100 से, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे और आएंगी। तो ये देखो इससे ये गया कि 4 रुपये हमारा डिफरेंस आ गया, है ना, कि जो हमारा 4 रुपये हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, 4 रुपये हमारा डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि डिफरेंस पूछे, या हमसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, या हमसे वो साधारण ब्याज पूछे। ठीक है। अब तो डिफरेंस निकालते कैसे हैं? परसेंट के रूप में डिफरेंस निकालते कैसे हैं? तो पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 4, लेकिन डिजिट हमेशा 2 रखने हैं, तो ये 0.04% हमारा डिफरेंस आ गया, है ना, 0.04% हमारा डिफरेंस आ गया। अगर अमाउंट की बात करें, अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट होता क्या हमारा? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कि मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा 100% होगी, प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा 100% होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हमारा? 4.04%, है ना, कि अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमारा हमेशा 100% होगा और चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 4.04%। तो अमाउंट हमारा हो गया 104.04%, है ना, अमाउंट हमारा हो गया 104.04%। अगर प्रिंसिपल 10,000 होगा तो अगर 10,000 का मैं डायरेक्ट 104.04% निकाल दूंगा तो वो हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब देखो इस टेबल को बनाए कैसे थे, एक बार नोट करो। देखो भाई, अगर रेट हमारे पास 3% है, टाइम 2 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 6%। पहले साल भी 3 और दूसरे साल भी 3, तो 6% अगर हम निकाल देंगे प्रिंसिपल का तो साधारण ब्याज हमारा निकल कर आएगा। अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करेगा तो पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई 3 × 3 और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे 3 + 3। अब ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आएगा,
लेकिन पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट रखने हैं, तो इसलिए एक जीरो मैंने यहां लगा दिया। 3 + 3 6, तो ये बन गया 6.09%, है ना, कि चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 6.09%। अगर डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस को पॉइंट के इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 9, लेकिन डिजिट कितने होने चाहिए 2, इसलिए मैंने 0 लगा दिया। अब अमाउंट कैसे होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है 6.09%, तो 6.09% को ऐड करेंगे तो ये 106.909% हमारा अमाउंट हो गया। इसी तरह अगर 4% की बात होगी तो ये हमारा 8% होगा और पॉइंट के इस तरफ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे। तो ये देखो 4 × 4 16 है और 4 + 4 8 है। ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, 16 ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और डिफरेंस निकालेंगे तो ये पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो ये 4 × 4 ऑलरेडी 2 डिजिट है। इसी तरह हमारा अमाउंट निकल जाएगा। अगर रेट 5% है तो ये 10% होगा, सिंपल जो हमारा साधारण ब्याज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आ गया 10.25%। और डिफरेंस कैसे निकलेगा, इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 0.25%। इसी तरह अगर मान लीजिए कि 10% हमारा रेट होगा, तो 10% होगा तो साधारण ब्याज हमारा 20% होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 10 × 10 और 10 + 10 होगा। तो देखो 10 × 10 100 हो गया, 10 × 10 100, लेकिन डिजिट तो हमें 2 रखने हैं ना, कि 10 × 10 100 है, पॉइंट के बाद डिजिट 2 रहने चाहिए, तो इस 1 को हम यहां इस तरफ ले आएंगे, है ना। जो ये 1 है इसको हम इस तरफ कैरी ऑन कर लेंगे, तो 10 + 10 20 और एक ये 21, तो ये 21.00 यानी कि 21% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसी तरह यहां डिफरेंस अगर पूछेगा तो 11 × 11 10% रेट है, 10 × 10 तो ये 100 हो गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने हैं, इसलिए 1 को इस तरफ कैरी ऑन कर लिया, तो ये 1% हो गया। अगर रेट 11% पूछे तो ये 22% होगा और ये पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 11 11 121 और ये 11 11 22, लेकिन यहां डिजिट 2 रखने हैं और इसलिए 1 को कैरी ऑन कर लिया, तो ये हो गया 23.21% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो पॉइंट के दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो 11 11 121, तो ये 1 डिजिट इस तरफ कैरी ऑन होगा, तो 1.21% होगा। मतलब इस तरह से अगर हमें कुछ भी रेट देना हो जो फुल डिजिट में हो, 2 3 4 5 6 7 11 12 15 कुछ भी हो, तो अगर टाइम 2 ईयर है तो इस तरह से हम इसको यूज कर लेंगे, डायरेक्ट सीआई पर पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट डिफरेंस पर पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट अमाउंट पर हम पहुंच सकते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा 100% होगी ना, इसको बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो ये प्रैक्टिस करते कि कैसे हमें वो क्वेश्चन देगा, रफ कर दो इसको। देखो कि अगर हमें वो क्वेश्चन दे तो उनको हम कैसे बनाएंगे। देखो प्रिंसिपल दिया है ना, मूलधन हमें दिया है 10,000 रुपये, मूलधन कितना दिया है 10,000 रुपये, और रेट हमें दिया है 23%,
ना। रेट हमें कितना दिया है 23% और टाइम कितना है 2 ईयर। तो उसने पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, है ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होगा। कि वो तो पेपर में ही पूछेगा ना, या तो कंपाउंड पूछेगा या पूछेगा डिफरेंस क्या है, पूछेगा अमाउंट क्या है। अब देखो हम कैसे इसका यूज करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर हम डायरेक्ट कैसे पहुंचते हैं। देखो ये 23% है और टाइम कितना है 2 ईयर। तो पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई होगी 23 इंटू 23 और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे 23 प्लस 23। तो ये कितना आ गया 46 और 23 इंटू 23 कितना आ गया 529, है ना, कितना आ गया 529। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट रहने चाहिए। कितने डिजिट 2 डिजिट, लेकिन डिजिट यहां 3 है तो इस 5 को हम यहां कैरी ऑन कर लेंगे। तो ये 46 प्लस 5 कितना होगा 51.29% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, है ना, कि 51.29% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसका होगा प्रिंसिपल का, है ना, मूलधन पे तो ब्याज लगता है ना। तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 है और 10,000 का हमें 51.29% निकालना है ना, कि ये परसेंट के रूप में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 51.29%। अगर हम प्रिंसिपल का 51.29% निकाल देंगे तो हमारा रुपये के रूप में कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो परसेंट हटाने के लिए डिवाइड करना होगा 100 से। अब 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो पॉइंट को हटाने के लिए तो 4 जीरो से 4 जीरो, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 5129 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आप मेरी बात को समझ पा रहे है ना, कि कैसे हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो कैसे डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। तो पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ दोनों को ऐड करेंगे। यहां हमेशा 2 डिजिट होने चाहिए। अगर 3 डिजिट है तो 1 डिजिट को इस तरफ कैरी ऑन करेंगे और कैरी ऑन करने के बाद ये परसेंट के रूप में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब परसेंट के रूप में आएगा तो पैसों के रूप में लाने के लिए हमें प्रिंसिपल का 51.29% निकाल देंगे तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखो आप। रेट हमारा यहां 25% दिया है और आपको निकालना क्या है डिफरेंस ना। आप डिफरेंस की वैल्यू बताइए कि कितनी होगी, है ना। आपको ये तो दिक्कत थी ना कि मैं 10,000 के वहां रहूं, ये भी प्रैक्टिस चल रही है कि कैसे कैसे एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि हमको कैसे अप्रोच करनी है। वो तो कैलकुलेशन है ना, हम अप्रोच कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हम कर पाए। निकालो अगर प्रिंसिपल 25% है रेट तो डिफरेंस कितना होगा, है ना। तो डिफरेंस कितना होगा देखो भाई, डिफरेंस हम कैसे निकालते थे कि पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, इस तरफ मल्टीप्लाई करते थे पॉइंट के इस तरफ। तो ये 25 इंटू 25 कितना आ गया 625। लेकिन डिजिट कितने पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। कितने डिजिट 2 डिजिट। तो डिजिट कितने हैं ये 3। तो इस 6 को हम यहां कैरी ऑन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6.25%। ये हमारा डिफरेंस आ गया परसेंट के रूप में। और प्रिंसिपल कितना हमारा 10,000 रुपये। अगर मैं प्रिंसिपल का 10,000 रुपये का 6.25% निकाल दूं तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। परसेंट हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और नीचे आएंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो और ये हमारा 625 रुपये हमारा
डिफरेंस होगा ना, 625 रुपये हमारा डिफरेंस होगा। इस तरह से हम करेक्ट अप्रोच कर सकते हैं ना, जब रेट हमें फुल डिजिट में दिया हो, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ आप अभी तक इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए ना, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। देखो अगर डिफरेंस हमें दिया है 1.40, रेट हमारे पास है 4%, टाइम है 2 ईयर, और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी कि डिफरेंस दिया है 1.40, रेट 4% पर annum है, टाइम 2 ईयर, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखो ट्राई करो निकाल के, निकला। देखो भाई, देखो इधर देखो, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, डिफरेंस। हमें क्या गिवन है, डिफरेंस। तो डिफरेंस हमें गिवन है, तो इसकी तुलना करने के लिए हमें डिफरेंस ही चाहिए, इसकी तुलना करने के लिए हमें डिफरेंस ही चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल तो गायब है ना। तो प्रिंसिपल गायब है तो कुछ ना कुछ देगा, 4 टर्म में से कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, साधारण ब्याज देगा, अमाउंट देगा या डिफरेंस देगा। और जब हम रेट को तोड़ते थे तो डिफरेंस की तुलना डिफरेंस से करते थे ना। तो हम डिफरेंस को कैसे निकाल सकते हैं, इस रेट से निकाल सकते हैं ना, कि हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 4, तो ये 0.16% हमारा डिफरेंस आ गया, है ना, कि 0.16% हमारा डिफरेंस आ गया। अब ये तो हम परसेंट के रूप में, ये क्या है, परसेंट के रूप में, और ये क्या है, रुपयों के रूप में है ना, ये क्या है, रुपये के रूप में, और ये है परसेंट के रूप में। लेकिन दोनों है तो इक्वल ना, दोनों है इक्वल। जैसे मैंने बोल दिया कि 600 में से अगर 300 नंबर लिए, 600 में से 300 नंबर लिए, तो कितना परसेंट हो गए, 50% हो गए, हो गया ना 50%। तो ये परसेंट के रूप में है और ये नंबर के रूप में है, लेकिन दोनों है तो इक्वल ना। मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरे को 50% नंबर आए, मैं ये भी बोल सकता हूं कि 300 नंबर आए, दोनों इक्वल है ना। तो इसी तरह से ये परसेंट के रूप में डिफरेंस आया और ये रुपयों के रूप में डिफरेंस आया, दोनों सेम है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 0.16% की वैल्यू बराबर होगी 1.40 के। कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई कि डिफरेंस के बराबर मैंने डिफरेंस को रख दिया कि डिफरेंस कितना है हमारा 1.16% इक्वल रख दिया किसके, डिफरेंस के। अब निकालना क्या है हमको, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा 100% होगी, है ना, प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा 100% होगी। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1.40.16%। जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में नीचे आएगा। निकालना क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा, तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो देखो परसेंट से परसेंट गया, 100% था, और ये भी परसेंट से परसेंट गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आएंगी, और इस पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है, 2 डिजिट ऊपर जाएंगे। तो ये पॉइंट से पॉइंट भी गया, पॉइंट से पॉइंट भी गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पे गया और ये गया 4 के 12, 4 पंजे 20, और ये 25 पर गया। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 35 into 25, है ना, कितना है मल्टीप्लाई, 35 into 25, तो ये 875, है ना। इसका आंसर क्या होगा, 875 पे हमारा आंसर होगा।
कि अगर डिफरेंस देगा तो उसकी तुलना हम डिफरेंस से करेंगे। तो डिफरेंस दिया तो रेट से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं ना कि पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई होगी 4 into 4 है ना। तो ये 2 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट ऑलरेडी है, तो 0.16% हमारा डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस के बराबर डिफरेंस को रख दिया। अगर अमाउंट देगा तो अमाउंट के बराबर अमाउंट रखेंगे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट को रख देंगे। तो डिफरेंस के बराबर डिफरेंस रख दिया। 1% की वैल्यू निकाल ली तो ये 0.16 नीचे आ गया। प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा है ना, प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा। तो 100% की वैल्यू निकालनी थी तो मल्टीप्लाई 100% से कर दिया। तो इस तरह हमारा ये ना डिफरेंस, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी थी, प्रिंसिपल आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना कि कैसे ब्रैकेट अप्रोच करेंगे है ना। हर बार हम रेट को नहीं तोड़ेंगे, रेट हमें तभी तोड़ना है जब रेट फ्रैक्शन में गिवन होगा है ना, रेट हमें फ्रैक्शन में गिवन होगा। देखो ट्राई करो क्वेश्चन नोट बनाने की। डिफरेंस हमें दिया है 72, प्रिंसिपल हमें दिया है 5000 रुपये और टाइम हमारे पास है 2 ईयर। ठीक है, तो यहां से रेट निकालो। क्या इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो देखो अगर समझ पाए तो यहां से रेट निकल जाएगा। देखो भाई इधर देखो, जो ये डिफरेंस है ये प्रिंसिपल से निकला होगा, प्रिंसिपल से निकला होगा ना, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि डिफरेंस को बराबर डिफरेंस क्या रखा था है ना। अगर प्रिंसिपल देके डिफरेंस पूछता तो मान लेगा रेट 4% था तो क्या बोलते 1.6% प्रिंसिपल का डिफरेंस होगा। अगर प्रिंसिपल 1000 है तो 1000 का अगर हम ये परसेंट निकालते 10,000 मान लिया तो नीचे 4 जीरो, तो ये 16 रुपये हमारा डिफरेंस होता। तो ये कहां से आया? इस प्रिंसिपल में आया ना, कहां से आया? प्रिंसिपल से निकल कर आया। तो ऑलरेडी हमें ये गिवन है, ये 16 आया तो ये इस तरफ 72 आया होगा, ये 5000 है, ये इस तरफ 10,000 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? ये परसेंट वाला रूल। आप मेरी बात को समझ पा रहे ना कि जब हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होती थी, देखो कि अगर प्रिंसिपल है 10,000 रुपये और रेट अगर हमारे पास है 5%, ठीक है, टाइम 2 ईयर है, तो डिफरेंस निकालिए। तो यहां से हम डिफरेंस कैसे निकालते थे कि पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 0.25%, 0.25% इस तरफ निकालते थे। अब प्रिंसिपल कितना हमारा 10,000, अब इसका 2.5% निकालेंगे तो परसेंट का 100 नीचे और इस पॉइंट का भी 100 नीचे, तो हमारे पास कितना आ गया डिफरेंस? 25 आ गया। अब हमें क्या गिवन है? ये डिफरेंस गिवन है, ओके, ये प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, ये पूछ लिया। तो ये पूछ लिया ना इस तरफ का है ना कि ये परसेंट हम निकाल सकते ना कि ये तो 25 निकला है, ये इस प्रिंसिपल में से निकला है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं ना कि आखिरकार 72 5000 का कितना परसेंट है। अगर मैं 72 का निकाल लू, 72 5000 का कितना परसेंट है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। तो अगर 72 को डिवाइड करोगे आप 50 से तो 1 पे गया, ये 4 पे गया, 20 और ये 4 पे गया, तो कितना परसेंट आया? ये 1.44%। कितना आया? 1.44%। कि जब मैंने 72 को चेक किया
कि आखिरकार ये डिफरेंस प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो मेरे पास क्या निकल कर आया 1.44%। अब ध्यान दो, जब मैं ये डिफरेंस निकालता था तो रेट को क्या करता था, पॉइंट के इस तरफ दोनों को मल्टीप्लाई करता था। तो जो ये परसेंट आया है डिफरेंस का, ये भी इसी तरह आया होगा कि कुछ ना कुछ रेट होगा और उसकी मैंने यहां 2 बार मल्टीप्लाई की होगी। ये बात समझ पा रहे यहाँ पे। अब देखो ये 0.25% डिफरेंस है, आपको यहां से पता लग गया कि रेट कितना है 5%, क्योंकि डिफरेंस कैसे निकलता है, पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई होती है कि 5 × 5 25 हो गया, तो डिफरेंस निकल गया। अब मैंने ये निकाल लिया कि 72 5 ज्यादा कितना परसेंट है, तो ये 1.44% है, यानी कि ये परसेंट के रूप में डिफरेंस है। ये निकलता कैसे है, रेट का 2 बार मल्टीप्लाई करके निकलता है पॉइंट के उस तरफ। तो देखो ये कुछ दिखाई दे रहा है, किसका स्क्वायर है, 12 का है ना, कि अगर रेट 12 होगा तो मैं उसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 बार तो 144 होगा। डिजिट कितने रखने, 2, तो ये 1 इस तरफ आएगा, तो ये 1.44% होगा ना, 1.44% होगा। तो ये बात साबित होती है कि रेट हमारा 12% होगा, रेट हमारा 12% होगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखना कि डिफरेंस दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, हम यहां से पता लगा लेंगे कि आखिरकार डिफरेंस जो 72 रुपए के रूप में दिया है वो परसेंट के रूप में कितना है, परसेंट के रूप में कितना है। अब परसेंट के रूप में 1.44 था, तो देखो स्क्वायर में ही मिलता है ना। ये देखो 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर है। अगर 4 रेट है तो 4 का स्क्वायर है पॉइंट के बाद, तो किसका स्क्वायर है, 12 का। तो रेट हमारा क्या है 12%, रेट हमारा क्या है 12%। कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई, हम चेक कर लेंगे कि कितना परसेंट है। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, पॉइंट के साथ दोनों की मल्टीप्लाई, 12 × 12 का ये स्क्वायर है। ओके, नोट